शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोस्यक्त्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। सर्वप्रथम मैं सरस के कार्यकर्ताओं को अभिनंदन देता हूँ कि आज उनका 11वां वार्षिक उत्सव है और सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित करके हमसे कुछ सत्संग कराने के लिए जो मुझे मौका दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि अभी आपने सुना कि शरणागति जो आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही जरूरी है, किंतु अगर हम शरणागति की जो तत्व क्या है, उसका वर्ग क्या है, उसमें कितनी गहनता है, तो हमारी समझ में भी बाहर की बात है। हमारी समझ शरणागति में कैसी है? जैसे कि बच्चे आपस में लड़ते हैं, लड़ने के पश्चात वे कहते हैं कि देखो मैं भगवान की कसम खा कर कहता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। अब बताओ, जो बच्चा कहता है कि भगवान की कसम खाकर कहता हूँ मैंने ऐसा नहीं किया, उसकी भगवान के बारे में क्या समझ है? कुछ। अब उसकी कसम के बारे में भी क्या समझ है? कुछ नहीं। तो उसी तरह हमारे भी जो आध्यात्मिक जीवन में हम चल तो रहे हैं, किंतु आध्यात्मिक जीवन में शरणागति क्या वस्तु है वह समझना बड़ा कठिन है। जैसे ठाकुर कहते हैं ना, जो भगवान को शरणागत है उसके पैर बेकार नहीं पड़ते। अब जीवन व्यतीत करते करते, जीवन में व्यवहार करते करते अगर हम सही ढंग से भगवान के शरणागत होकर कार्य करें तो क्या अपने पैर बेताल पड़ेंगे? नहीं पड़ते। किंतु हम देखते अपने जीवन में, हम तो कहते मुख से तो कह देते हम शरणागत है, किंतु हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी हमें सुख दुख सभी चीजें भोगनी पड़ती है। तो जब सुख आता है तो हम कहते हैं कि सब भगवान की इच्छा से हुआ, भगवान की इच्छा से तो हुआ। जब दुख आता है तो हम भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। तो जो भक्त भगवान को दुख में कोसना शुरू कर दे, क्या वह शरणागत है? नहीं, तो वह शरणागत नहीं है। वह मुख से तो कहता हूँ मैं शरणागत हूँ, किंतु अंतर से शरणागत नहीं है। अब हम देखते हैं कि अगर आध्यात्मिक जीवन में अब हम यह भी देखते हैं कि हमारा जो शरणागति है, शरणागति में हमें कौन वस्तु बाधा देती है। अब हम कोई भी धर्म लो, बौद्ध लो, ईसाई लो, या अपना हिंदू धर्म लो या जैन धर्म लो, कोई भी धर्म लो, इस सभी धर्मों में शरणागति की महिमा गाई होती है। ईसाई धर्म में तो भगवान ईसा कहते हैं कि आपका जब पुनर्जन्म होगा तब आप भगवान के शरणागत हो। पुनर्जन्म का तात्पर्य क्या है कि अपना जो पहले का जो जीवन है उसे संपूर्ण समर्पित कर दो, संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दो। जब संपूर्ण आत्मसमर्पण हो जाता है तभी आपका मन भगवान की ओर जाएगा, तभी आप शुद्ध हो सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म में कहता है आप जीते जी मर जाओ। वचनामृत में भी हम पढ़ते हैं कि आप जगत में कैसा रहना है, जगत में जैसे मरे मुर्दे की तरह रहना है। अब यह क्या संभव है? तो हमें कौन सी वस्तुएं बाधा देती है? यहाँ पर बाधा देती है हमारी सबसे
बड़ी वस्तु जो बाधा देती है वो है अपना अहंकार, है ना। तो ठाकुर कहते ना, अहंकार क्या है? अहंकार ही माया है। अहंकार ही हमें इस जगत से बांध के रखती है। अहंकार की वजह से हम इस जगत से, जगत की माया से बंधे हुए हैं। अब यह अहंकार जाए कैसे? और जब तक अहंकार है तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। और अहंकार तो जाने वाला है। तो ठाकुर कहते हैं ना कि जब अहंकार जाने का नहीं है तो क्या किया जाए? भगवान का दास बनकर छोड़ दिए, उसको दास बना के रख दो, भगवान का दास। जैसे भगवान जैसे करेंगे वैसा होने दो। अब यह जो अहंकार तो जाने वाला नहीं है, अहंकार को दास बना के रख दिया भगवान का। इस तरह अगर हम अहंकार का नाश करें, अब यह जो शरणागति एक तरह की साधना है। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी राजा महाराज कहते हैं, आपकी साधना शरणागति से शुरू होती है और शरणागति में खत्म होती है। अब शरणागति से शुरू होती है, शरणागति में खत्म होती है। माने हमारा जो शरणागति क्या है? साधन भी है, सिद्ध अवस्था भी अपनी शरणागति है और अपनी पूर्ण अवस्था भी शरणागति है। तो यह जो शरणागति का जो क्रम है, जो शरणागति की जो सिद्धता है, ये धीरे धीरे, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं। आप माने चाहे न माने, हम इस ससीम बुद्धि से हम कभी जो अनंत भगवान है वो समझ नहीं सकते। अब समझ नहीं सकते तो हम कितनी भी आध्यात्मिक साधना करें, कितना भी जप तप तपस्या करें, किंतु इस तपस्या से क्या भगवान मिल सकते हैं? तपस्या से क्या बहुत साधना से क्या हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है? नहीं। तो श्री माँ कहती है कि तपस्या से क्या होगा, जब तप से क्या होगा? तुम्हारे जो कर्मों के फल कट जाए। किंतु भगवत प्राप्ति तो ईश्वर कृपा से ही होती है। अब यह ईश्वर कृपा क्या है? ईश्वर कृपा किस तरह होगी? तो ईश्वर कृपा कैसी होगी? भगवान को शरणागत होकर होगी। श्री माँ तो कहती है कि देखो जीव, हम लोग अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो एक भक्त से श्री माँ कहती कि देखो तुम मुख से एक वस्तु मान रहे हो और भीतर में तुम्हारी दूसरी वस्तु खेल रही है। अब मुख से एक वस्तु मान रहे हो और भीतर में दूसरी वस्तु है, इस वस्तु का भी ज्ञान हमें नहीं है। यानी हम ऐसे जीव है कि मुख से तो एक बात कहते हैं और मन में क्या है हम खुद भी नहीं जानते। तो फिर माँ कहती है उपाय क्या है बेटा? तो उपाय क्या है? तो तुम जाओ श्री भगवान के चरण में शरणागत हो जाओ और शरणागत होने के पश्चात कहना कि हे प्रभु, आपकी मैं तो शरणागत हूँ, मेरे लिए जो भी वस्तु ठीक रहे वह आप कर दें। तो यह जो शरणागति है, हमको तो हमारे पास तो कोई उपाय नहीं, शरणागति को ही हमें धीरे धीरे परिपक्व बनाना है। अच्छा, ये परिपक्व शरणागति बनेगी कैसे? कैसे बनेगी ये परिपक्व शरणागति? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ कुछ साधन का अभ्यास करना चाहिए। जैसे शरणागति तो हमारी कच्ची है, हम मुख से तो कह दे मैं भगवान के शरणागत हूँ। जब कुछ हमारे जीवन में संकट आते हैं तो शरणागति कहाँ चली जाती है मालूम नहीं। जैसे वज्रावत में भगवान श्री रामकृष्ण वो तोते का उदाहरण देते हैं। वो तोते को सिखाया, सब समय सिखाया राम 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 राम, तो सब समय वो राम राम करता है और किसी ने उसका गर्दन पकड़ दी तो क्या करता है? टे 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 करना शुरू कर, तब राम नाम भूल जाता है।
तो हमारी शरणागति कैसी ऐसी है। जब संसार में दुख कष्ट आते तो हम लोग भी इधर उधर गाली देना शुरू कर दी, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसके वजह से मेरे जीवन में इतनी विपद आ गई। किंतु यह नहीं कहते हम कि यह मेरे कर्मों का फल है या प्रारब्ध है या फिर भगवान की इच्छा से मैं तो शरणागत हूँ भगवान को जैसा करना था वैसा हो गया उनकी इच्छा से। तो यह जो शरणागति है इससे हमें जो अभी जिस अवस्था में है, पहली बात हम जीवों के लिए शरणागति को छोड़कर अपने पास दूसरा कोई साधन नहीं है। हम भगवान को शरणागत रहकर ही आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात कि हमारे पास शरणागति तो है किंतु वह कच्ची अवस्था में है। हमारी अवस्था आज तोते जैसी है। हम में संकट आते हैं तो हम संसार के दुखों से विचलित हो जाते हैं। तो अब जैसे जो शरणागत है वह भगवान के जैसे संसार के दुख से विचलित होगा नहीं होगा। जैसे वचनामृत में एग्जाम्पल आता है कि मैं राम की इच्छा से बरामदे में बैठा था, राम की इच्छा से चोर आए, राम की इच्छा से मुझे पकड़ लेके गए, राम की इच्छा से मैं जेल में गया, राम की इच्छा से मुझे कोर्ट मिला, राम की इच्छा से मैं छूट गया। बोल तो दिया, कितना सरल एग्जाम्पल है। अच्छा बताओ, अगर हमें इस तरह से कोई चोर पकड़ के ले जाए तो हम कहेंगे राम की इच्छा से पकड़। अगर हम जेल में बंद है तो एक सेंटेंस में उसने कह दिया भगवान ने कि ऐसा ऐसा राम की इच्छा से हो रहा है। अगर हमको जेल में महीना भर बंद कर दे तो राम की इच्छा कहाँ जाए। तो हमारा क्या है, हम शरणागत तो होना चाहते हैं किंतु साथ साथ में अहंकार भी छोड़ना नहीं चाहते। हम अहंकार भी छोड़ना है। जब अहंकार कमेगा तब तो शरणागति आएगी। हम अहंकार भी छोड़ना चाहिए। और एक बात है, हम जैसे धर्म जीवन में भगवान को तो चाहते हैं किंतु भगवान के साथ साथ हम क्या इस जगत के भोग सुख भी चाहते हैं। हम इस जगत के भोग सुख वासनाएं भी पूरा करना चाहते हैं। भगवान को तो चाहते हैं। अब जब हम दोनों नावों पर पांव रखना चाहते हैं, हम एक तरफ से संसार को भी चाहते हैं, एक तरफ से भगवान को भी चाहते हैं। और किसी महात्मा ने कह दिया कि देखो भगवान को शरणागत हो जाए तो तुम्हारा सब बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए जब आध्यात्मिक साधना करते वक्त हम सब शरणागत हो जाते हैं। अब जो व्यक्ति भगवान को शरणागत हो गया उससे क्या कभी कोई गलत काम होगा नहीं होगा। किंतु हम अपने भोग सुखों के लिए जो संसार को चाहते हैं, संसार के साथ साथ हम भगवान को भी चाहते हैं। तो हमारा जो तकलीफ है, हमारा जो प्रॉब्लम है वह इस तरह है, हम संसार के साथ भगवान को भी चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे शरणागति को दृढ़ करने के लिए हमें क्या विवेक वैराग्य चाहिए। हमारे तो प्रॉब्लम समझ में आ गए कि हम संसार और भगवान दोनों चाहते हैं। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले विवेक वैराग्य चाहिए। विवेक वैराग्य की साधना करना बहुत जरूरी है कि हम जब भी जीवन में हमें विवेक आता है कि नहीं एकमात्र, जैसे ठाकुर कहते एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। एकमात्र ईश्वर के लिए ही तुम अपना जीवन व्यतीत करो सब। अब यह जो विवेक वैराग्य अगर नहीं रहे तो हम संसार के भोगों में वासनाओं में लिप्त होते जाएंगे। इधर मुख से कह रहे शरणागति है, अहंकार के कारण वासनाओं में लिप्त है, मुख से कह रहे हम शरणागत है और विवेक वैराग्य है ही नहीं, तो हमारी गति क्या होगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हमारा जन्म मरण का ये जो चक्कर है चलता ही रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें विवेक, जैसे ठाकुर के तो विवेक वैराग्य रहना चाहिए।
और यह बिल्कुल वैराग्य का अभ्यास हमें सब समय करना है। एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, बाकी असत्य है। एकमात्र ईश्वर ही के लिए मैं अपना सब कर्म करूँगा। अब यह जो विवेक वैराग्य की बात तो कह दी, यह जो शरणागति में हमें परिपक्व होने के लिए यह एक प्रकार का साधन है। अब यह जो साधन है विवेक वैराग्य, अब विवेक वैराग्य का साधन माने क्या? हमें यह सब संसार छोड़कर, संसार से छोड़कर भाग कर कहीं जंगल में जाकर साधना करनी है? नहीं, हम संसार में ही रहकर हमें क्या करना है? हमें अपने मन को नियंत्रित करना है, हमारे मन को प्रशिक्षित करना है। किस तरह प्रशिक्षित करना है कि एकमात्र भगवान ही सत्य है, ये जगत अनित्य है, और मैं भगवान के शरणागत हूँ। शरणागत होकर जिस तरह मुझे भगवान इस संसार के रास्ते में लेके जाएंगे उसी तरह मैं जाऊँगा। इस वस्तु का हमें क्या करना है? अभ्यास करना। कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं संसार छोड़कर जंगल में जाने की जरूरत नहीं, कहीं घर छोड़कर आश्रम में जाने की जरूरत नहीं, कहीं अपना जो संसार का जो कर्तव्य कर्म छोड़कर भागने की, पलायन करने की कोई जरूरत नहीं। हमें मन से अभ्यास करना है, हमें मन से मन को नियंत्रित करना है, प्रशिक्षित करना है। तब जाकर यह एक पहली बात हुई जिससे हम शरणागति को सुदृढ़ कर सकते हैं। दूसरी बात हम जैसे गीता में पढ़ते हैं कि हम जो कुछ कर्म करते हैं उसे भगवान को समर्पित कर दो, भगवान को समर्पित करो। कर्म योग में हम पढ़ते हैं जो कुछ करते हैं आप जीवन में सभी भगवान को समर्पित कर दो। हम गीता में श्लोक में भी पढ़ते हैं, यत् करोसि यदस्नासि यत् जीवोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। कि जो कुछ तुम खाते हो, पीते हो, तपस्या करते हो और जो कुछ कर्म करते हैं उसे क्या करना है? मुझे भगवान को समर्पित करना है। अच्छा, ये समर्पित करने से क्या होगा? ऐसा भगवान कहते हैं समर्पित करो मुझे, तो समर्पित करने से क्या होगा? तो कहते हैं शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधने। कि हम जो शुभ और अशुभ के चक्कर में पड़े हैं, जो संसार के दुख और सुख में पड़े हैं, जो दुख कष्ट में पड़े, सुख और दुख लगा है, आनंद और विषाद लगा है, शोक मोह लगा है हमारे संसार में, तो हम इससे जो प्रभावित ना होकर अगर हम अपने जीवन को जिस तरह गीता में कहा गया कि हम संपूर्ण कर भगवान को अगर समर्पित करें, तो हम ये जो शुभ अशुभ से जो विचलित हो जाते हैं, जो सुख दुख से विचलित हो जाते हैं, इससे हम विचलित नहीं होंगे। और इस तरह क्या होगा? आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। मोक्ष से कर्म बंधने भगवान कृष्ण कहते हैं। और आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? भगवान कहते हैं संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। कि इस तरह का जो सन्यासी है, इसके लिए कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें कहीं वन में जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कहीं हमें आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या? संन्यास योग युक्तात्मा। वह व्यक्ति संन्यास योग से युक्त है। कौन सा व्यक्ति? जो कर्मयोग द्वारा संपूर्ण कर्म भगवान के चरणों में समर्पित करता है, और समर्पित करते करते उसका मन कैसा हो जाता है? नियंत्रित हो जाता है। वह अभ्यास करने से उसका मन अभ्यास से नियंत्रित हो जाता है। वह भी शुभ और अशुभ से विचलित नहीं होता। शुभाशुभ फले रहे वो, इससे विचलित नहीं होता। वह क्या है? मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, वह कर्म बंधन से छूट जाता है। तो यह जो इस तरह का मन जिसका संसार में रहकर तैयारी हो चुका है, वह क्या होता है? विमुक्तो मामुपेष्यसि। भगवान कृष्ण कहते हैं
वह क्या करता है? मुक्त है, और मुक्त होने के पश्चात वह मुझे प्राप्त हो जाता है, माने भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह है जो शरणागति का दूसरा। हमने पहले क्या कहा? पहले शरणागति दृढ़ करने के लिए विवेक वैराग्य चाहिए। दूसरा है हम जो कुछ भी कर्म करते हैं जीवन में उसे भगवान के श्री चरणों में समर्पित करना है, और उसके पश्चात हमें भगवान को प्रेम करना है। हमें भगवान के लिए व्याकुलता होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए भगवान के लिए, ठाकुर के लिए, माँ के लिए, धर्म जीवन के लिए, मोक्ष के लिए हमें व्याकुलता होनी चाहिए कि नहीं। हम ठाकुर को पाकर ही रहेंगे। आज ठाकुर को हम ठाकुर का नाम लेकर ही रहेंगे, ठाकुर का कर्म करके ही रहेंगे, ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए। अब हम प्रश्न करते हैं, अच्छा ये व्याकुलता आएगी कैसे? है हम तो साधारण जीव हैं, हमें तो भगवान का भी ज्ञान नहीं, अपना भी ज्ञान नहीं, इस ज्ञान में हम तो शरणागत है। अब इसमें हम कहते हैं कि भगवान के लिए व्याकुलता किसका है, किस तरह व्याकुलता है? तो यही प्रश्न भगवान श्री राम कृष्ण देव से एक भक्त करता है वचनामृत, कहता है कि अच्छा ठाकुर व्याकुलता की कोई आस नहीं, व्याकुलता कैसे आए? तो ठाकुर कहते हैं कि देखो नियम से सुबह शाम भगवान को पुकारते रहो, पुकारते पुकारते तुममें व्याकुलता आएगी। यह ठाकुर का उत्तर है। अब नियम से अगर हम भगवान को सुबह शाम पुकारते हैं, भगवान को पुकारने का अभ्यास रखते हैं, तो धीरे 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 हमें भगवान के लिए व्याकुलता उत्पन्न होगी। अब देखिए भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में वे तो क्या थे, कामारपुर से आए, कामारपुर से आकर दक्षिणेश्वर में आते हैं, और तो पहले क्या है वो पुजारी पद ग्रहण कर लेते हैं। अब पुजारी पद ग्रहण करते हैं तो माँ की रिचुअलिस्टिक देखते हैं, जैसे जैसे रिचुअल्स आते हैं वैसे वैसे माँ की सेवा करें, माँ को उठा रहे, माला पहना रहे, गहने पहना रहे, साड़ी पहना रहे, ढोल तर्पण कर रहे, ये सब श्री राम कृष्ण देव पूजा इसमें करते जाए। अब करते करते कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उनके मन में प्रश्न जागता है कि दिन रात तो मैं भगवान माँ की सेवा कर रहा हूँ, माँ की सिर उठाना, बैठाना, खिलाना, पिलाना सब तो कर रहा हूँ, तो क्या माँ का क्या सही में अस्तित्व है? ये तो भैया प्रश्न ठाकुर के मन में आता है। कब आता है? जैसे भगवान श्री राम, हमने अच्छा सा अभी कहा कि सुबह शाम नियम अनुसार भगवान को पुकारते पुकारते हमारे मन में भी प्रश्न आ सकता, जिस तरह ठाकुर के मन में आया, क्या माँ का अस्तित्व है? अब जब माँ का अस्तित्व है तो माँ का मुझे दर्शन होना चाहिए। अब यह ठाकुर के मन में आ गया कि माँ का दर्शन होना चाहिए। अब माँ का जब दर्शन होना चाहिए तो ठाकुर और साधना में लग जाते हैं, और प्रार्थना में लग जाते हैं, और जप ध्यान में लग जाते हैं, और ऐसा लगते लगते फिर क्या होता है, ठाकुर को माँ के लिए व्याकुलता उत्पन्न होती है। अब यह जो व्याकुलता, जैसे शारदानंद जी लिखते हैं, वो चैप्टर का नाम ही है, वह अध्याय का नाम है व्याकुलता और प्रथम दर्शन। व्याकुलता के कारण श्री रामकृष्ण देव ने कभी कोई दीक्षा नहीं ली, कोई गुरु की शरण भी नहीं ली, कोई रिचुअलिस्टिक बहुत जब तक कुछ नहीं, सिर्फ उनके मन में प्रश्न उठा कि क्या माँ का अस्तित्व है। उसके बाद हम माँ को पुकारना शुरू करते हैं, करते करते अंत में हम देखते व्याकुलता के पश्चात माँ उसे दर्शन देती है।
तो यह जो ठाकुर के जीवन में व्याकुलता कहाँ से आ गई? वही जो रिचुअलिस्टिक वे थे, सुबह शाम, जैसे ठाकुर ने कहा कि अगर हम भगवान को पुकारते रहे तो धीरे धीरे हमें भी व्याकुलता आएगी। तो हमें शरणागति के लिए क्या करना है? पहला विवेक विचार, दूसरा कर्म समर्पण, तीसरा है सुबह शाम भगवान को पुकारना। अब फिर चौथी बात है ध्यान। अच्छा, ध्यान तो सभी शास्त्र कहते हैं, हमारे ठाकुर भी कहते हैं, रामकृष्ण भावधारा में भी हम ध्यान को महत्व देते हैं। तो ध्यान किस तरह किया जाए? अब ध्यान तो भगवान तो सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी भगवान है, वो कहाँ नहीं है, सब जगह है। किंतु भगवान क्या कर, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो आप आकाश में लटक रहे हैं उसका ध्यान करें। सब भगवान सर्वव्यापी है और साथ साथ में मेरे अंतर में भी विराजमान है, मेरे हृदय में भी विराजमान है, और वही मेरे सबसे निकट की वस्तु है, वही मेरे सबसे निकट है। तो यह जो सबसे निकट वस्तु है अपनी क्या है? अपने मन से भी निकट, अपनी बुद्धि से भी निकट, अपने शरीर से भी निकट क्या वस्तु है? अपनी अंतरात्मा। और यह जो अंतरात्मा में ही भगवान का निवास है। तो यह जो भगवान अपनी अंतरात्मा में है उसका हमें ध्यान करना चाहिए। हमें इस तरह भगवान का अगर ध्यान करते हैं तो यह जो तीनों चारों चीजें हम अगर अपने जीवन में अपनाएं और अपनी जो शरणागति को धीरे धीरे दृढ़ करें, तो इस तरह हम देखते हैं कि यह सब नियम अगर हम लोग इसके फॉलो करने के लिए कोई कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आप जिस घर में विद्यमान हो, जिस गांव में विद्यमान हो, जिस परिस्थिति में विद्यमान हो, उसी परिस्थिति में आप यह सब चीजें नियम अनुसार फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो अगर इस तरह अगर हम धर्म जीवन में चले तो हमारा उद्धार निश्चयी है। हमें एक न एक दिन भगवान लाभ होगा ही होगा। हर समय हर कुछ समय है ना। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम लोग तो जीव है ना, हमारे में तो क्या है ना, सब क्या है, हमारे में संशय भी भरा है, भोगासक्ति भी भरी है। किंतु हमारी अवस्था कैसी है? अब देखो, अब एक छोटा सा पाठ हम 10 मिनट लेंगे अभी 5 मिनट। अब देखो, हम रामकृष्ण भावधारा हमने बोला है कि गिरीश चंद्र घोष ने ठाकुर को शरणागति की। ठाकुर से तो गिरीश चंद्र घोष ने तो अब यह शरणागति का एग्जाम्पल रामकृष्ण भावदार में सर्वविदित है, सर्वविदित है। गिरीश चंद्र घोष ने ठाकुर की शरणागति की। अब हम जानते हैं गिरीश चंद्र घोष नाटक का एक शराबी, और ऐसे जगत में ऐसा कोई भी कर्म नहीं, पाप कर्म नहीं जिसका उन्होंने अपने जीवन में आचरण न किया हो। गिरीश चंद्र घोष कहते हैं कि वो तो ठाकुर थे, मैंने इतने पाप किए कि अगर ढेर लगा दिया जाए तो हिमालय तक पहुंच जाएगा, आसमान तक पहुंचेगा। ऐसे गिरीश बाबू थे। अब यह जो गिरीश बाबू है, आते हैं ठाकुर के पास और उनका उद्धार होता है। और उद्धार का माध्यम क्या था? शरणागति, है ना। गिरीश बाबू ने कोई तपस्या तो नहीं किया, कोई जप ध्यान तो नहीं किया, कहीं हिमालय में गई तब तो कुछ नहीं किया। उनका जीवन में उद्धार का माध्यम क्या था? शरणागति। ठीक है, हम सभी जानते हैं। अब यह गिरीश बाबू श्री रामकृष्ण देव के पास आना जाना शुरू कर रहे। आते जाते एक बार गिरीश चंद्र घोष बहुत दिन से ठाकुर के पास आते हैं। जाने के बाद एक दिन गिरीश बाबू ठाकुर के पास जाकर बैठ जाते हैं और
संपूर्ण आत्मसमर्पण करते थे या संपूर्ण शरणागति ले लेते ठाकुर के चरणों। अब फिर पूछते हैं, अच्छा मुझे अब क्या करना है? ठीक है, जब के शरणागत ठाकुर को शरणागत हो गया, आप तो प्रश्न कर गया, मुझे क्या करना है बताइए। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जो कर रहे हो वही करते रहो, अभी इधर तथा उधर दोनों को संभाल कर चलो। इधर का तात्पर्य होता है भगवान, उधर का तात्पर्य होता है संसार। तो गिरीश बाबू को कहते हैं ठाकुर के, अभी संसार और भगवान दोनों को लेकर चलो। भविष्य में जब संसार नष्ट हो जाएगा तब फिर देखा जाएगा। यह ठाकुर ने, जब गिरीश बाबू ठाकुर को पूर्ण आत्मसमर्पण करने गए तब का ठाकुर का उत्तर। यह कहकर ठाकुर ने तो कह दिया, अब फिर ठाकुर कहते हैं किंतु सुबह शाम आपको स्मरण मनन करना होगा। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि हाँ सुबह शाम स्मरण मनन करना रहेगा। अगर मुझे कोई कहे कि हाँ तुम्हारा सब भार मैं ग्रहण करता हूँ, तुम्हें सिर्फ सुबह शाम स्मरण मनन करना है, मैं तुरंत ही तैयार हो जाऊंगा, हूँगा नहीं। किसी भी व्यक्ति को अगर कहे कि आपको सुबह शाम स्मरण मनन करना है तो हाँ कह के चले जाएगा। तो हाथ तो कहता है तो उसमें क्या सिंसियरिटी है नहीं। अब गिरीश बाबू तो ठाकुर ने तो कह दिया कि सुबह शाम स्मरण मनन कह रहा है, और गिरीश बाबू की और ठाकुर उत्तर की प्रतीक्षा में, उत्तर की प्रतीक्षा में गिरीश बाबू के चेहरे की ओर देख रहे हैं। अब गिरीश बाबू के चेहरे की ओर देख रहे हैं और गिरीश बाबू चुप करके बैठे। अब गिरीश बाबू को जब कहते हैं कि सुबह शाम स्मरण मनन करना, तो गिरीश बाबू को कुछ नहीं कह रहे, चुप करके बैठे। अब इस समय गिरीश बाबू की मन की स्थिति बड़ी विचलित थी। वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि देखो अगर ठाकुर ने तो कह दिया सुबह शाम स्मरण मनन करना है, अगर मेरे से नहीं हुआ, अगर मैं इसमें व्यतिक्रम हो गया तो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा और इससे अपराध हो जाएगा, इससे मेरा महान अनिष्ट होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि संसार में अगर किसी को कुछ कहा कि भाई ये, किसी को अगर हमने कह दिया कि हाँ मैं शाम को आऊँगा, नहीं गए, या हमने झूठ बोल दिया, क्योंकि उसका भी फल होता है, तो मैं तो झूठ बोलने जा रहा हूँ मेरे गुरुदेव से, जिसका आश्रय मैंने परलोक के लिए लिया है, परलोक में मेरा उद्धार उसका आश्रय लिया है, और उन्होंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो गया तो मेरा तो अनिष्ट हो जाएगा। तो तब वो देखते हैं, अब दूसरी ओर सोचते हैं। गिरीश बाबू दूसरी ओर क्या सोचते हैं, देखो यह तो कार्य तो कोई कठिन नहीं है, सुबह शाम स्मरण करना। फिर अपने मन की ओर देखते हैं, अपने चरित्र की ओर देखते हैं और बोलते हैं, देखो मेरा मन तो सब समय किसी नियम में या व्रत में बंधना नहीं चाहता, और जब भी ऐसा लगा कि मैं इस व्रत में बंध गया हूँ तो मेरा मन उसके विरुद्ध लड़ने के लिए सब समय तैयार रह जाता है। इतना तैयार रहता है कि जब तक वो व्रत या बंधन ना तोड़ ले तब तक उसको शांति नहीं मिलती। अब गिरीश बाबू ऐसा भी सोचे, इस तरह का मेरा मन है और झूठ आज्ञा का उल्लंघन कर नहीं सकता, मन मेरा इस तरह है। और आसपास में जितने भी लोग बैठे थे भक्त ठाकुर और गिरीश बाबू के साथ, अब उनको भी यह निर्लज होकर नहीं कह सकते कि देखो मेरे से सुबह शाम स्मरण मनन करना नहीं होगा। अब यहाँ पर अपनी जब देखते हैं कि मेरे से निर्लज होकर
कह भी नहीं सकता लोगों को कि मैं सुबह शाम स्मरण मन नहीं कर सकता। इस समय अपनी असहाय अवस्था में पड़ जाते हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अगर मैं किसी को कहूँ कि नहीं कर सकता तो कोई ऐसे ही कहेंगे कि तो भोग कर रहा है, बात भी सही है। इस तरह चुप करके बैठे हैं। अब यहाँ पर देखने लायक बात है कि पहली बात कि गिरीश बाबू को ठाकुर के प्रति कितना प्रेम है। दूसरा कि ठाकुर की बात का उल्लंघन वो कर नहीं सकते। तीसरी बात, वह अपने मन को भी जानते हैं, मन को भी जानते कि मैं इस तरह का कार्य कर नहीं सकूंगा। और चौथा कि अपनी नितांत असहाय अवस्था को भी वह अनुभव कर रहे हैं। अब ऐसा कुछ क्षण, कुछ मिनट, 2, 4, 5, 7, 5 मिनट ऐसा ही चला। अब ठाकुर देख रहे कि मैं इससे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सुबह शाम स्मरण मनन करना तो बता दे, तो उत्तर तो दे नहीं रहे। अब ठाकुर उसके भावों को जानते हैं। ठाकुर तो भाव के सम्राट है ना, भाव सागर है ना, तो ठाकुर सबके भावों को जानते थे। तो उन्होंने गिरीश चंद्र के भाव को भी जान लिया और फिर कहते कि अच्छा, समझ जाते थे, अच्छा यदि तुमसे यह भी नहीं हो सकता तो भोजन और शयन के पूर्व एक बार स्मरण कर लेना। सुबह शाम नहीं होता है तो भोजन के पूर्व एक बार और शयन के पूर्व एक बार, तब कर लेना। अब फिर गिरीश महाराज के, गिरीश बाबू का मन उधेड़ बुन में फंस जाता है। वह सोचते हैं भोजन के पर, अरे मैं तो, मेरा कर्म ऐसा है कि सुबह शाम मैं कब स्नान करता हूँ, कब नाश्ता करता हूँ, कब भोजन करता हूँ, इसी का कभी सुबह 10 बजे करता हूँ, कभी 4 बजे करता हूँ, कभी 2 बजे करता हूँ। और ऐसी स्थिति में भोजन के पहले ठाकुर ने कहा एक बार स्मरण करना, तो संभव नहीं है। तो कैसा संभव है? मेरे लिए तो संभव नहीं है। गिरीश बाबू नीचे मुंह लटका के पड़े हुए, चुप करके बैठे। इसके पश्चात देखते हैं रात में सोएगा। गिरीश बाबू तो शराबी थे, कभी 10 बजे खा रहे, कभी 11 बजे खा रहे, तो कुछ तो मालूम नहीं। और सोने के पहले ठाकुर कहते एक बार स्मरण मनन कर लेना। और कभी कभी बोलते मुकदमे ऐसे लगे रहते हैं कि उस वकील को फीस मिली कि नहीं, वो कल कोर्ट में पेश होगा कि नहीं, यह चिंता में मैं खा रहा हूँ या मैं खा रहा हूँ, इस वस्तु का भी तो मुझे भान नहीं रहता, तो मैं कैसे करूँ? कैसे कहूँ ठाकुर को कि हाँ मैं भोजन और शयन के पहले एक बार स्मरण कर लूँगा। वो चुप करके बैठे। अब चुप करने के बाद बैठे हैं, अब बैठे ये अब ठाकुर के पास तो आना आए हैं, उद्धार तो उनको ठाकुर से अपना करवाना है। अब क्या, जब देखते हैं कि मेरे मन की अवस्था ऐसी है तो चुप करके बैठे हैं। उनको चिंता लगती है, बहुत चिंतित हो गए, अब क्या होगा। अब चिंता के साथ भय हो गया कि भाई अगर इतना भय होगा कि मेरा उद्धार कैसे हो गया, कैसे होगा। और इससे उनके मन में पूरी निराशा छा, चिंता, भय, निराशा गिरीश बाबू के मन में छा गई और चुप करके बैठे हैं। अब श्री राम कृष्ण देव ने फिर उनके भाव को पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद कहते अच्छा तू यह कहेगा यदि कि यह भी मुझसे संभव नहीं है। अच्छी बात है, श्री राम कृष्ण कहते तू ऐसा ही कहेगा कि यह भी तेरे से संभव नहीं है, एक बार भोजन और शयन के पहले एक बार स्मरण करना भी तेरे से संभव नहीं है, तो ऐसा कर मुझे बकलमा दे दे। बकलमा दे दे माने मुझे संपूर्ण भाव से आत्मसमर्पण कर दे, मुझे पूर्ण भाव से शरणागत हो जाए। अब गिरीश बाबू के तो मन की बात होगी कि हाँ संपूर्ण भाव से आत्मसमर्पण कर देंगे हम। अब वो तो कर तो देते हैं, अब ठाकुर भी उसका भार ग्रहण कर लेते हैं। अब जैसे हम भी भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं, हमारा भगवान का भार ग्रहण करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि गिरीश बाबू की जैसी सिंसियरिटी, गिरीश बाबू के जैसा प्यार,
गिरीश बाबू के जैसा जो सत्यता अपने भावों में हमारी नहीं है। हम तो कहते हैं गिरीश बाबू शराबी थे, किंतु उनके भाव कितने शुद्ध हैं। वह गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। यहाँ पर तो ठाकुर ने उसका उनको सना ये तो दे दिया, बकलमा तो नहीं दिया, आत्मसमर्पण के उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी। बाद में एक बार गिरीश बाबू बैठे हैं दक्षिणेश्वर में, उस समय उन्होंने कह दिया कि हाँ मैं वह काम करूँगा। तब श्री रामकृष्ण देव ने अच्छा तू कैसा कर दिया, वो वह काम तुम करेगा। ठाकुर उसका भाव को सुधार रहे कि ऐसा करके ईश्वर की इच्छा होगी तो वह काम होगा। गिरीश बाबू भी सोचते हैं बात तो सही है कि अच्छा ठीक है कि अब की बात से ऐसा ही करूँगा। अब गिरीश बाबू या जो शरणागति तो हो गई, अब हर एक वक्त वह एक कदम भी जीवन में आगे बढ़ते हैं रास्ते में, तो वो यह सोचे कि भगवान की इच्छा है तो एक कदम आगे बढ़ेंगे। ऐसा करते करते जैसे शरणागति लेते हुए गिरीश बाबू कहते हैं कि मैंने जैसे जॉब ध्यान साधन भजन का तो एक अंत होता है, किंतु ये शरणागति का अंत नहीं है। ये ठाकुर के प्रेम में मैंने 7 गुना बंधन मेरे गले में डाल दिए। और बात भी सही है, आखिरी में कहते हैं उनका पुत्र वियोग हुआ, पत्नी चली गई, संसार में इतनी कष्ट आए तो भी सब समय वह रो नहीं सकते, शोक नहीं कर सकते, क्योंकि वह ठाकुर के शरणागत वे कहते थे कि ठाकुर मुझे किस रास्ते से लेके जाएंगे उसका तो कोई लिखा पड़ी है नहीं। इसलिए चुपचाप जैसा ठाकुर करे उसी में वह संतुष्ट रहते, उसी में आनंद रहते और उसी में फिर अपने जीवन के अंत तक चले। तो यह था गिरीश बाबू की शरणागति। और हमारी शरणागति में क्या, आधा जगत आधा भगवान देता है। हमारी शरणागति कैसा है, जैसे ठाकुर एक आखिरी कहानी बोलती करता, हमारी शरणागति कैसी, जैसे ठाकुर ने एक कहानी कहते हैं। ठाकुर कहते हैं कि एक ब्राह्मण था। अब ब्राह्मण ने बहुत मेहनत से अपना क्या बनाया, बगीचा बनाया। बगीचे में फूल पौधे फल इतने लगाए, इतना सुंदर बगीचा तैयार हो गया। तो तैयार होकर वो बड़ा खुश होता था, जो भी लोग आता है उसकी प्रशंसा करता है। तो एक बार वह बाहर गया था, बाहर जाता है कोई काम की वजह से, आकर देखता है कि गाय अंदर घुसी हुई है। वह सब फूल के पौधे खा रही है, फल के पौधे खा रही है। उसे देखकर बड़ा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि इतनी मेहनत से मैंने फल का बगीचा लगाया और यह गाय पूरा नष्ट कर रही। उसने जाके गाय के मर्म स्थल पर एक लाठी मारा, लाठी इस तरह लगी कि गाय मर गई। अब जब गाय मर गई तो ब्राह्मण तो डर गया कि ब्राह्मण के हाथ से वो हत्या हो गई। ब्राह्मण का तो ज्ञान था उसको कि ब्राह्मण के हाथ से वो हत्या हो गई। और साथ साथ में यह ब्राह्मण ने कुछ वेदांत भी पढ़ा था। अब वेदांत पढ़ा था तो बोले आंखों के देवता क्या है, सूर्य है ना, कानों के देवता को है वरुण, और ये हाथों के देवता कौन है, इंद्र। तो यह जो इंद्र है, इंद्र जो हाथों के देवता है, उन्होंने प्रेरित किया, इसीलिए तो मैंने गाय को डंडा मारा, इसलिए मर गई। ऐसा करके अपने मन को सांत्वना देती है कि नहीं ठीक है, गो हत्या हो गई, मैंने थोड़ी किया, तो किसने किया, इंद्र ने। ऐसा सोचकर निश्चित होकर आगे बढ़ा। अब गो हत्या का पाप जाता है उसको लेने के लिए, कहते हैं कि चलो तुमने ये पाप किया उसका भोग ग्रहण करो। तो ब्राह्मण कहते मैंने थोड़ी किया, वो तो इंद्र ने किया। अब पाप जाता है इंद्र के पास, तो इंद्र को बोलता कि ऐसा ऐसा ब्राह्मण कह रहा है, पाप तो आपने किया गो हत्या। तो इंद्र कहता ठहर जाए, मैं थोड़ा आता हूँ। तब इंद्र आता है, एक पुरुष के वेश में आता है और उसके बगीचे में घूमना शुरू करता है और इस तरह जोर जोर से कहता है कि उसके बगीचे की प्रशंसा करता है, हाँ कितना अच्छा सुंदर बगीचा बनाया है, कि ऐसे फूल है पौधे हैं ये सब है, कितना सुंदर बनाया। ऐसा करते करते वो उसके शब्द ब्राह्मण के कान में पड़ते हैं। तब ब्राह्मण क्या करता है,
उसे जितना पूरा बगीचा घुमाता है, घुमाते घुमाते पूछता है किसने बनाई है बगीचा? मेरा है, मैंने मेहनत करके इतना सब किया है, इतना सुंदर हुआ है। अब घुमाते घुमाते वहाँ आता है जहाँ गाय मरी पड़ी थी। तब वो पुरुष कहता है अरे यहाँ तो गाय मरी पड़ी है, किसने मारा गया? तो वो थोड़ा चुप हो जाता है, कुछ नहीं कहता, मुझे मैंने नहीं मारी गाय। अब मैंने नहीं मारी तो इंद्र कहता है यह बगीचा तुम्हारा, पेड़ पौधे तुमने लगाए, इसकी शोभा तुमने बढ़ाई, सब कुछ तुमने किया, गाय मैंने मारी। ये गाय के गोहत्या का पाप ले और इंद्र वहां से अदृश्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य जब अच्छा काम हमने किया, जब बुरा काम आता है तो भगवान के करते। तो हमारा मन अपने को सब समय जब हम अच्छा करते का मैंने किया, जब अपने पे कुछ गलत काम हो जाता है या कुछ संसार के दुख कष्टों से जूझने लगते हैं तो क्या ऐसा भगवान ने गोलमाल कर दिया? ऐसा नहीं। तो यह जो हमारा मन है, तो हमारा मन इस तरह का जो दुविधा में फंसते रहते हैं, इसीलिए हमारी शरणागति ठीक से हो नहीं पाती। इसलिए हमने कहा कि शरणागति को दृढ़ करने के लिए हमने जैसे कहा विवेक वैराग्य चाहिए, हमें क्या सब कर्म भगवान में समर्पित करनी चाहिए, हमें भगवान के प्रति व्याकुलता प्रेम होना चाहिए, हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो हमारे संसारियों के लिए शरणागति की साधना को छोड़कर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अब शरणागति को सुदृढ़ करने के हमने जो उपाय बताए उसे अपने जीवन में हम अगर अपनाए तो हम धीरे धीरे भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं भगवान श्री रामकृष्ण देव से प्रार्थना करता हूँ, माँ से प्रार्थना करता हूँ कि हमें उनके श्री चरणों में प्रेम भक्ति प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु। जी के चरणों में मैं सभी की ओर से सश्रद्ध प्रणाम अर्पित करती हूँ। ये जो शरणागति है और ये स्पेशली महाराज जी गिरीश घोष के लिए बात किए, मैं सभी से अनुरोध करूँगी कि उनकी जीवनी हम लोग ज़रूर पढ़ें, फिर हम लोग काफ़ी कुछ को रिलेट कर सकते हैं। जैसे महाराज जी ने कहा कि हमारे जीवन भी बहुत ऐसे कामों से भरे पड़े हैं, लेकिन अगर हम शरणागति लाभ करें तो वही जो भक्ति है वो लाभ किए हैं, हम लोग भी कोशिश कर सकते हैं। महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन यही चिंतन के लिए हम लोग एकत्रित हुए, इसलिए महाराज जी बार बार की टाइम है कि नहीं, आज पूरा दिन ही महाराज जी के लिए टाइम था। लेकिन क्योंकि हमारी जो मनसा होती है कि सब कुछ एज ए होल हम लोग पूरा दिन लेके नहीं कर सकते, टाइम को स्क्वीज किया गया है। और गर्मी का समय है, आप सभी से कि आप लोग सभी उपस्थित हुए, मैं धन्यवाद। और आज क्योंकि ये वर्षगांठ का दिन है, मैं सरस के तरफ से थोड़ी बहुत बातें जो हर बार बोलती हूँ वो दोबारा, और मज़े की बात है जो मैं पेपर में नोट करके लाई थी वो मेरे पास नहीं है, पता नहीं कैसे खो गया। लेकिन क्योंकि ये सरस जो 10 साल का हुआ है, 10 साल पूर्ण करके 11th बर्थडे हम लोग मना रहे हैं, ये बहुत सुंदर एक हम लोगों का यात्रा है। 2 जन 4 जन होते हुए हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं कि अब घर में करना मुश्किल होता है, हॉल में जरूरी हो जाता है। महाराज जी लोगों का आशीर्वाद ये शुरू हुआ था श्रीमद स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से। उनके उपस्थिति में हम भक्त लोग एकत्र होते थे और वो आगे जाके और महाराज जी लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा, उनका उत्साह मिलता रहा। और काफ़ी लोग इस बीच में हमारे बीच में रहे जो हमारे साथ में इतने साथ दिए, फिर चलते चलते ये पथ में हम लोग काफ़ी लोगों को खो दिए। अभी कुछ दिन पीछे ही हम लोग
बेला घोष दीदी को खोए हैं। इसके पूर्व मीता बोस, हमारे राजनांदगांव के भाई मृगेंद्र बहादुर सिंह, ये सब चरोदा के अशोक भैया जी, ये काफ़ी लोग काफ़ी याद आ रहे हैं हमारे ये यात्रा में। 10 साल का यात्रा कम नहीं है। और ये बार बार हमारा ये है कि सरस का पूरा नाम अगर हम देखें, शारदा रामकृष्ण स्वामी जी, स से आखिरी स हम लोग संघ लिखते हैं, लेकिन वो शारदा रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद है। तो जो भी ये तीनों को लेके रहते हैं, हम लोग मानते हैं वो भी सरस के ही हैं, मतलब हम उनके हैं, सरस हमारे हैं। तो कोई ऐसा ना सोचे कि हम लोग पहली बार आ रहे हैं। जो भी स्वामी जी को मानते हैं वो सरस के सदस्य हैं। यहाँ पे उपस्थित काफ़ी दूर से, बेंगलोर से आए हैं। जो बेंगलोर गए हैं वो भी आज के दिन उपस्थित होने के लिए इधर हैं। कोलकाता से आए हैं, बिलासपुर से आए हैं, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, चरोदा। ये हमारे लिए एक हार्दिक मतलब बहुत आनंद का दिन है कि जो दूर में है उन लोग भी ये दिन के लिए अपेक्षा करते हैं। मैं जानती हूँ ये गर्मी का मौसम रहता है, काफ़ी लोगों को काफ़ी कष्ट होता है। और आज हमसे गलती भी हो गई कि जो नाश्ते का टाइम था वो हम लोग बिगाड़ दिए। लेकिन मुझे लगता है सब आनंद के बीच में शायद ये थोड़ी सी कमी आप लोग क्षमा करें। मेरा बार बार ये कहना है कि हमारी जीवन चलती जाती है। हम अगर ठाकुर जी का नाम ना भी लें फिर भी दिन बीतता जाता है। लेकिन ये जो हम लोगों को जो नाम है, जो चिंतन है, ये हमें शक्ति देती है। ऐसे ही हम लोगों का जब सत्संग मिलता है और ये साधु लोगों की उपस्थिति होती है, मानो ये पूरे साल के लिए हमें एनर्जी देके जाती है। हम इसी को खींच के आगे और आगे जाने का वो उत्साह रहता है। हम कोरोना के समय से इस चीज़ को, क्योंकि कोरोना के समय सभी को ज्ञात होगा, हम लोग ऑनलाइन में शिफ्ट किए। ये एक बहुत अच्छा पड़ाव हमारे लिए था। ऑनलाइन में हम लोगों ने हफ्ते में 3 दिन हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों का सानिध्य मिला 56 साधुओं को, अलग अलग जगह से, देश और देश के बाहर से भी। और सन्यासिनी मतलब माता जी लोगों का 16 माता जी लोगों का सानिध्य मिला। ये सिर्फ मैं नंबर्स इसलिए काउंट करा रही हूँ। हम लोग लगभग 500 के करीब ऑनलाइन क्लासेस कर चुके हैं। ये महाराज जी लोग रिपीटेडली आते गए हैं। मैं इसलिए कि देश और देश के बाहर सभी लोग ये सरस से जुड़ रहे हैं। सरस आज देश के बाहर भी हमें लेके गया है। उधर भी दिल्ली के भक्त लोग भी महाराज जी लोगों से बातें करते हैं, महाराज जी हमारे सरस में आइए। तो ये एक बहुत जो हम शेयर करना चाह रहे हैं कि मतलब देश और देश, हमारे अबू धाबी में सरस के सदस्य है। वो कोई भी अमेरिका के महाराज जी लोग आते हैं तो उनसे बोलते हैं कि महाराज जी हमारे सरस के कार्यक्रम में आपको आना है। तो मैं ये मानती हूँ जैसे माँ का परिवार है तो सरस का परिवार भी हम लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। और ये बहुत आनंद का अनुभव है। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे आगे और आते रहे। यहाँ पे उपस्थित होके हमारे जो भाई बहनों भैया लोग जो बहुत मेहनत की, मैं स्पेशली इस बार पहाड़े भैया, पॉली दीदी जो भोजन की व्यवस्था के लिए एकदम खड़े हुए कि इस बार हम लोग, आप चिंता ना करो, आगे बढ़ के झौरना दीदी, श्रावणी, इन लोग काफ़ी दिनों से कि क्या मतलब भोजन के बाद भजन जरूरी है। तो ये सब में काफ़ी मेहनत, मतलब रेगुलर हम लोग मीटिंग भी करते रहे, इन लोग प्रैक्टिस भी करते रहे। तो ये यहाँ पे कल्याण कॉलेज के जो प्रिंसिपल है और कार्यकर्ता है, उन लोग हमें बहुत सहयोग, इतने सालों से हम लोग हर साल बैठते हैं, उन लोगों के सहयोग बिना नहीं होता, इतना सुंदर हॉल मिलता है। और इस बार माइक वाले भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो माइक के लिए हमें सहयोग किए, अच्छे से हम लोग सुन पा रहे हैं।
मेरा इसके पश्चात एक छोटा सा, अगर किसी के मन में, जैसे महाराज जी ने प्रवचन किया, हम लोग दूसरे टॉपिक में न जाए, हम लोगों के अगर मन में कोई प्रश्न हो, आप उसको लिख के दे सकते हैं प्रश्न को, या सामने से हम लोग उसके लिए 5 मिनट का समय रख रहे हैं कि किसी के मन में प्रश्न हो वो हाथ उठा के या कागज में लिख के दे, तो महाराज जी उसको उसका आंसर दे सकते हैं। नहीं तो महाराज जी का, क्योंकि 12 हम लोग जानते हैं आश्रम में 12 बजे का समय होता है और महाराज जी सुबह 5 बजे से निकले हुए हैं। हम लोग तो घर से आधा घंटे पहले ही तैयार होके आए हैं, जो दूर से आए हैं वो 1 घंटा पहले। तो मेरा अनुरोध है कि हमारा कार्यक्रम अभी भी है, हम लोग अच्छे से, सब बहनों ने बहुत तैयारी की है और सभी से अनुरोध है, जो भजन होगा ये सबके लिए है, सब मिलके हम लोग करेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे। हमारे ठाकुर जी का था कि आनंद में, सरस का पूरा मतलब आनंद होता है ना। तो ये हमें करना है, इसको मनाना है। हम, अगर किसी को प्रश्न है हाथ उठाए ताकि जान ले कि कितना समय है, कि हम लोग ले सकते हैं क्या कोई प्रश्न किसी को भी, जो टॉपिक पे महाराज जी बात किए हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, एनीबॉडी, कोई ना हो तो हम लोग आगे के कार्यक्रम के लिए फिर से मैं सभी को अपने हाथ जोड़ के सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप लोग हम लोगों के लिए सहायता के लिए कि कार्यक्रम और सबके सहायता अगर बनी रहे, हम लोग चाहेंगे, जैसे दीदी लोग बोल रहे थे कि गर्मी में थोड़ा मज़ा कम आता है, तो हम लोग चाहेंगे कि नवंबर में भी एक ऐसा सत्संग किया जाए, सबका सहयोग रहे, प्रार्थना रहे, तो हम लोग जरूर कर पाएंगे, ये मेरी आशा है। और प्रश्न नहीं दिख रहे हैं तो हम लोग आगे के कार्यक्रम में जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को थोड़ा सा मन हो, ये हमारा नोट है, कौन कौन महाराज जी हमारे सत्संग में आए थे, दूर से पास से, आप लोग देख सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स हैं, इसमें हमें आनंद होगा शेयर करने के लिए। और सभी से अनुरोध है, आप लोगों का ये भजन के बाद भोजन की व्यवस्था है, तो आराम से मस्त होके भजन का आनंद ले, उसके बाद भजन का कार्यक्रम।